से दुखद और चौंकाने वाली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। राजनीति के दादा कहे जाने वाले और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। पुणे के बारामती एयरपोर्ट के पास हुए एक भीषण विमान हादसे में उनका दुखद निधन हो गया है। सुबह का वक्त था, आसमान साफ था, लेकिन बारामती की मिट्टी पर आज जो खबर आई उसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। अजित पवार का निजी विमान रनवे से कुछ ही दूरी पर अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। चश्मदीदों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की 28 जनवरी 2026 को हुई विमान दुर्घटना एक बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। यह हादसा सुबह करीब 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट, पुणे जिला के पास हुआ, जब मुंबई से बारामती जा रहा उनका निजी चार्टर्ड विमान बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 रजिस्ट्रेशन VTSS के लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया। विमान में कुल 5 लोग सवार थे। अजीत पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO विदिप जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन शांभवी पाठक, और दुर्भाग्यवश सभी की मौके पर ही मौत हो गई। विमान मुंबई से सुबह 8:10 बजे उड़ा था और बारामती में जिला परिषद चुनावों 5 फरवरी को होने वाले के प्रचार के लिए जा रहा था, जहां अजीत पवार कई रैलियों और बैठकों में हिस्सा लेने वाले थे। शुरुआती जांच के अनुसार मौसम खराब था, धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी, करीब 3000 मीटर बताई गई। पायलट ने ATC से बात की कि रनवे पहले नहीं दिख रहा था, फिर दिखाई देने पर गो अराउंड दूसरी कोशिश की, लेकिन विमान रनवे के ठीक पहले क्रैश हो गया। आग लग गई और कई धमाकों के साथ पूरी तरह जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्रैश होते ही जोरदार धमाका हुआ, आग के गोले उठे और बचाव कार्य में काफी देरी हुई क्योंकि आग बहुत तेज थी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और DGCA की टीम ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक जांच चल रही है और फिलहाल इसे हादसा माना जा रहा है। कोई साजिश की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि 16 साल पुराना विमान VIP यात्रा के लिए क्यों इस्तेमाल हुआ। इस घटना से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अजीत पवार 66 वर्ष, बारामती से कई बार विधायक चुने गए। सहकारी आंदोलन, सिंचाई, ग्रामीण विकास और राज्य की अर्थव्यवस्था में उनकी मजबूत पकड़ थी। वे NCP के सबसे प्रभावशाली नेता थे और 2023 में पार्टी में विभाजन के बाद अजित गुट के मुखिया बने। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बेहद भावुक रही हैं। शरद पवार, उनके चाचा, ने कहा कि यह पूरी तरह हादसा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें महाराष्ट्र के लोगों से जुड़े नेता बताया। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ, ओमार अब्दुल्ला आदि ने गहरा शोक जताया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का शोक घोषित किया। सभी सरकारी इमारतों पर झंडा आधा झुका रहेगा और मनोरंजन कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। अजीत पवार का पार्थिव शरीर बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है, जहां हजारों समर्थक अंतिम दर्शन कर रहे हैं और भावुक होकर रो रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार 29 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा, जिसमें PM मोदी, अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। यह खबर पूरे देश में शोक की लहर लेकर आई है और महाराष्ट्र की राजनीति, खासकर NCP और पवार परिवार के भविष्य पर गहरा असर डालेगी। अजीत पवार की कमी से पार्टी की एकता और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ओम शांति। परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना। ओम शांति। क्या यह महज एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? जांच दल मौके पर है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक पावरफुल अध्याय आज अचानक समाप्त हो गया। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।